बेईमानी के 56 भोग से बेहतर, बेईमानी के 56 भोग से बेहतर ईमानदारी की एक रोटी है। ईमानदारी की एक रोटी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूं आप सबके लिए एक और कहानी और आज की कहानी का नाम है ईमानदारी। एक बार की बात है, एक बार एक राजा था। वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। उसके पास धन धान्य की भी कोई कमी नहीं थी। उस राजा के पास केवल और केवल एक दुख था कि उसको कोई संतान नहीं थी। वो इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। एक दिन उसके मन में एक विचार आया और उसको लगा क्यों ना इसको पूरा किया जाए। उसके मन में बात आई कि क्यों ना मैं अपने ही राज्य से एक बच्चा गोद ले लूं और बाद में उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दूं। इसके बाद राजा ने ये बात अपने मंत्री को कही और धीरे धीरे ये बात पूरी प्रजा में फैला दी गई। उसके बाद एक दिन बहुत सारे बच्चों को महासभा में बुलाया गया और वहां पर राजा ने सब बच्चों को एक एक बीज दिया और उसके बाद कहा कि इस बीज से पौधा उगाना है और 6 महीने के बाद तुम्हें उस पौधे को लेकर यहाँ आना है। इसके बाद जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसको यहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। बच्चों को बड़ी खुशी हुई, उनके माँ बाप को भी बड़ी खुशी हुई कि हमारा बेटा राजा का उत्तराधिकारी बन जाएगा। सब अपने अपने घर चले गए। सबने पौधा लगाने के लिए सोचा होगा। एक जो उन सब में छोटा बच्चा था उसने गमले में एक पौधा लगा दिया। उसके बाद वो उसमें पानी डालने लगा। धीरे धीरे करके 1 महीना बीता, उस गमले में से कोई भी पौधा निकला ही नहीं था। इसके बाद कुछ दिन और बीते। धीरे धीरे करके 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन उस बच्चे के गमले से कोई भी पौधा नहीं निकल रहा था। लेकिन वो बच्चा ईमानदारी से वहां पर अपना काम कर रहा था। वो हर रोज उसमें पानी देता था, उसका ध्यान रखता था और पूरी तरह से इसी तरह से सेवा कर रहा था मानो उसमें कोई पौधा हो। धीरे धीरे करके 6 महीने बीत चुके थे। इसके बाद समय आ चुका था कि आज राजा के पास जाना है। बच्चा थोड़ी देर मन ही मन घबरा रहा था कि मेरे इसमें तो पौधा बना ही नहीं है, मैं राजा को जाकर क्या दिखाऊं। फिर उसको लगा कि नहीं, मैंने मेहनत बहुत की है तो मुझे भी ये बात जाकर राजा को बतानी चाहिए और उनको ये दिखाना चाहिए। इसके बाद महासभा में फिर से बच्चे एकत्रित हुए। वहां पर सब बच्चों के पास अलग अलग तरह के पौधे थे और सब ने अपने पौधे दिखाए और ये बच्चा वहां जाकर खड़ा हो गया और इसके गमले में एक भी पौधा नहीं था। इसके बाद राजा ने सबको जांचा परखा और बाद में इस बच्चे का गमला उन्होंने बिल्कुल खाली देखा। बाद में राजा ने इस बच्चे से पूछा कि तुम्हारा पौधा कहाँ गया। तो बच्चे ने सारी बात बता दी। उसने कहा आपने जो बीज दिया था वो मैंने इसमें बोया, पूरी तरह से इसका ख्याल रखा, पानी दिया, हर तरह से खाद दिया, पूरा ध्यान रखा, लेकिन 6 महीने बीत गए, इसमें से कोई भी बीज अंकुर नहीं फूटा। मैं इसमें क्या कर सकता हूं। सिर्फ इतना सुनना था कि महासभा में ठहाकों की आवाज आने लगी। चारों तरफ सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन राजा उसको बहुत ही ध्यान से देख रहे थे और खुश हो रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद राजा ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और अपने सिंहासन के पास वो लेकर गए और उन्होंने कहा कि मुझे आज मेरा उत्तराधिकारी मिल चुका है और ये बच्चा अब से मेरा उत्तराधिकारी बन गया है। सिर्फ इतना देखना था कि सबको बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई कि जो बच्चा पौधा लेकर आया ही नहीं, राजा ने उसको कैसे उत्तराधिकारी बना दिया। इसके बाद राजा ने सबकी हैरानी देखी, सबके चेहरे देखे तो राजा ने बताया कि यहां मैं आप सबको बात बताना चाहूंगा कि मैंने बच्चों को, जितने भी बच्चों को बीज दिए थे, सबको नकली बीज दिए थे। चाहे उसमें आप कितना ही खाद डाल लो, कितना ही पानी डाल लो, कोई भी अंकुर फूटना ही नहीं था। सब बच्चों ने राज्य की लालसा में, या यूं कहें कि उत्तराधिकारी बनने के लालच में, नकली पौधा अपने घर से ले आए और मेरे सामने रख दिया। और ये बच्चा इतना ईमानदार है कि इसने उस पौधे को ना निकलते हुए भी पूरी उसकी सेवा की। और सबसे बड़ी हिम्मत की बात कि आज अपना मजाक बने या ना बने, सबके सामने आकर इसने अपना वो पौधा दिखाया कि गमला खाली है, उसमें पौधा है ही नहीं। और इसकी इस ईमानदारी को देखते हुए आज मैं इसको अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। तो देखा बच्चों,
और दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन हमें यह शिक्षा देती है कि हम सबको भी ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। हम सबको ना केवल दूसरों के साथ बल्कि अपने साथ भी ईमानदार रहना चाहिए। आप हमेशा याद रखें कि ईमानदारी एक बहुत ही महंगा शौक है। ईमानदारी एक बहुत ही महंगा शौक है और इसको पाना सबकी हैसियत की बात नहीं है, सबकी हैसियत की बात नहीं है। इसके लिए हमें कठिन तप करना होगा। आप हमेशा याद रखें, आप अपनी बातों में ना केवल बातों में बल्कि अपने काम में भी ईमानदारी रखें। यहां सिर्फ आप सबसे मेरी यही विनती है कि हम सब दूसरों के साथ भी ईमानदारी रखें, अपने साथ भी ईमानदारी रखें। हम चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, ईमानदारी से अपना काम करें। यहां पर मैं विद्यार्थियों को भी कहना चाहूंगी कि आप लोगों का अभी जो ये जीवन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप अपने साथ ईमानदारी रखें, अपने माँ बाप के साथ ईमानदारी रखें, अपने शिक्षकों के साथ ईमानदारी रखें, अपनी पुस्तकों के साथ ईमानदारी रखें। ज्ञान हासिल करते रहिए, ईमानदारी रखते हुए मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरे साथ यूं ही बने रहिए। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। और अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती है तो यूं ही लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और मेरे साथ हमेशा के लिए बने रहिए। नमस्कार।